हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का अध्याय 4 प्रश्नावली 4 की क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। 14 तक पिछले वीडियो में हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर मीन्स इसको इंग्लिश कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला है v इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिए गए समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, वही विविधकर कहा जाएगा। इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू -8, c इक्वल टू 5। अब इसमें रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में, यानी d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी -8 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू c। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 के 12 25 60, 64 माइनस 60 इक्वल टू 4। यह आपके विविधकर का मान हुआ, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान हुआ। यह आपका आंसर हुआ। नोट डाउन कर लीजिए। 16वां क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका विविधकर ज्ञात करेंगे। इसे भी मूल समीकरण यानी व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 5। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फार्मूला है विविधकर का उसमें रखेंगे, यानी -7 d की वैल्यू है स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 5, 7 का स्क्वायर 49, 4 के 12 25 60, तो घटा देंगे क्या जाएगा -11। यह हुआ आपका d का मान, यानी विविधकर। नोट डाउन कर लीजिए। 17वां क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको देखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। विविधकर ज्ञात करना है। क्या करेंगे? व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 2। अब विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसका मान रख देंगे। b यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू 8, 2 इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25, यह 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 में 16 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर की वैल्यू आ गई आपकी 9। यह आपका आंसर हो गया। अगला है 18वां 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको भी मूल समीकरण से तुलना करेंगे। a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ये भी आपका हो जाएगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -1। इसको भी फार्मूले में रखेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में b यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 3 इंटू -1 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, यह 4 के 12, 12 और ये धन हो जाएगा टुकड़ा 12 और 4 16। यह आपकी डी की वैल्यू आ गई। अगला है 19वां
3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी मूल समीकरण से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c 25, 5 का स्क्वायर 4 दिए 12, 12 दूनी 24, 1 आ गया। d का मान 1, यह आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। 20वां क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखेंगे, यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर हो तो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब जो समीकरण दिया गया है आपका, पहले तो इसको द्विघात समीकरण में है नहीं, इसको द्विघात समीकरण में बनाएंगे, kx का गुणा करेंगे समीकरण पुस्तक में, तो हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। अब इसे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि मूल समान है अर्थात बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। ये रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर 4 इंटू a यानी k c यानी 6 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लेंगे यहां से, यहां बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो k भी 0 हो जाएगा, और k 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि k 0 हो गया तो यह द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा। अर्थात हम दूसरा मान देखेंगे, दूसरा मान आपका क्या आएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 6, यह मान लेंगे तो आंसर आपका होगा k इक्वल टू 6। यदि मूल बराबर हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला रखिए, फिर यह द्विघात समीकरण में नहीं था, कोष्टक हटा के द्विघात समीकरण में इसको चेंज करेंगे। फिर व्यापक समीकरण जो हमारा द्विघात समीकरण का है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, वहां से a b और c का मान लिखेंगे तुलना करके, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac में वह वैल्यू रखेंगे तो आपका आया 4k स्क्वायर माइनस 2 24k इक्वल टू 0, और यहाँ 4k कॉमन लिए k माइनस 6, 4k इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 0, अर्थात k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ x स्क्वायर 0 हो जाएगा, जिससे हमारा समीकरण ही खत्म हो जाएगा, द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। इसलिए दूसरा मान देखेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6, यह आपका आंसर हुआ। नोट डाउन कर लीजिए।